अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे येलो वॉलपेपर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है शार्लोट पर्किन गिलमैन की। सो इसका हम लोग समरी भी पढ़ेंगे, इसका कुछ एनालिसिस पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। ये जो स्टोरी है वो बेसिकली अननेम्ड नरेटर की है, जिसका नाम मेंशन नहीं है स्टोरी के अंदर, ठीक है। और जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही है अपने कुछ जर्नल्स के अंदर, ठीक है। जर्नल्स बेसिकली कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो अपने फीलिंग्स को का इजहार कर रही है, ठीक है। और ये अननेम्ड नरेटर है, मतलब नाम कहीं भी उसका मेंशन नहीं है जो स्टोरी जो है अपनी बता रही है उसका, ठीक है। और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम क्या है, जॉन है, ठीक है। और वो कुछ अरसे के लिए उनको, मतलब जो अननेम्ड नरेटर हैं उनको लेकर आते हैं समर वेकेशन के लिए किसी हाउस में रुकने के लिए, ठीक है। और उनको लगता है कि जब वो घर आती हैं उस घर में, ठीक है, अपनी वेकेशन गुजारने के लिए, तो वो समथिंग स्ट्रेंज फील करती हैं उस जगह पे आके, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस तरह उनको लगता है कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह उनके जो हस्बैंड हैं वो उनके डॉक्टर भी हैं बेसिकली, ठीक है। और उनको लगता है कि उनको नर्वस डिप्रेशन है, मतलब उनको रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो कि वो फेस कर रही हैं, मतलब जो नरेटर हैं, ठीक है। उनके हस्बैंड को लगता है कि मेरी जो वाइफ हैं उनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको रेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और नरेटर जो हैं वो रेस्ट करती हैं वहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्योंकि राइटर भी हैं, ठीक है, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, अपने हस्बैंड से छुप कर लिखती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको डांटते हैं कि आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट होती जाएंगी, आप अगर कुछ लिखेंगी, ज़्यादा सोचेंगी, ठीक है। तो वो मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है अपने उस जर्नल के अंदर बताती हैं कि वो जहाँ पर रह रही हैं वो हाउस कैसा दिखता है, ठीक है। उसका जो बाग है वो कैसा है, ठीक है। और हर जगह पर क्या क्या लगा हुआ है, कैसे हर चीज़ों की जो है सेटिंग है, वो बेसिकली प्लेस को, सेटिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। और एट द सेम टाइम वो देखती हैं, जब ऊपर वाले पोर्शन में जाती हैं तो वो देखती हैं यहाँ पर एक नर्सरी है, ठीक है। नर्सरी के अंदर वो देखती हैं कि एक वॉलपेपर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। नर्सरी एक काइंड ऑफ एक बच्चों का रूम होता है, ठीक है। उधर एक वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर वो काफ़ी हैरान हो जाती हैं कि ये वॉलपेपर जो लगा हुआ है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो येलो वॉलपेपर है, किस कलर का है वो बेसिकली येलो कलर का है, पीले कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। और वो काफ़ी किस्म का फॉर्मलेस है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं है। वो समझने की कोशिश करती हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये वॉलपेपर जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहले कुछ अरसा वो अपने जो है हस्बैंड से छुपाती रहती हैं बात कि वो जर्नल्स जो हैं लिख रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि वो उनके जो हस्बैंड हैं उनको इस बात पर टोक देते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना, आपको यहाँ पर मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आपने रेस्ट करना है, ठीक है। तो वो कुछ अर्सा अपने कुछ फ्यू वीक्स जो हैं वो अपने हस्बैंड से छुपाती हैं कि मैं जर्नल्स जो हैं दोबारा कंटिन्यू कर दिए मैंने लिखना अपनी राइटिंग्स को, क्योंकि वो राइटर भी हैं, ठीक है। और इसलिए उनको वो छुपा कर रखती हैं कि मैंने जर्नल्स जो हैं लिख रही हूँ। लेकिन वो फिर भी अपने जर्नल्स के अंदर ये बताती रहती हैं कि मैं उस रूम में गई, उस रूम में मैंने वो वॉलपेपर दोबारा से देखा, उस नर्सरी के अंदर ऐसे लगता है जाकर कि वहाँ पर पहले कुछ बच्चे रह चुके हैं, ठीक है। वो बच्चों का रूम लगता है, ठीक है। वो काफ़ी एक्सप्लेन करती, शी गोज़ ऑन विद एक्सप्लेनिंग, ठीक है, कि वो रूम कैसा लगता है, ठीक है। और फिर वो लिखते लिखते उनकी जो राइटिंग है वो कोई आ जाता है तो इंटरप्ट हो जाती है। और वो कौन होता है, वो होती है जैनी। जैनी जो है वो उनकी जो हैं सिस्टर इन लॉ हैं, बेसिकली जॉन की सिस्टर हैं, और जो हाउस कीपर हैं बेसिकली इस घर की, और नर्स हैं नरेटर की भी, ठीक है। मतलब उनकी भी देखभाल करती हैं, पूरे घर की भी देखभाल करती हैं। और वो कौन है, जॉन की सिस्टर हैं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम वो पढ़ना शुरू करती हैं उस वॉलपेपर को, ठीक है। और ऊपर बैठी रहती हैं और देखती हैं कि इसके पैटर्न्स क्या हैं, कि क्यों ये इतना फॉर्मलेस सा है, क्यों उसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। वो पैटर्न्स को समझने की कोशिश करती हैं, ठीक है, कि वॉलपेपर क्या बता रहा है। फिर उनको लगता है कि इस वॉलपेपर के अंदर एक औरत है जो कि बेसिकली बैठी हुई है नीचे, ठीक है। और वो रींग रही है, क्रीपिंग का मतलब होता है रींगना, ठीक है। और और वो रात के वक्त वो वॉलपेपर जो होता है वो उनको लगता है कि एक बार ऑफ केज है, ठीक है। मतलब जब वो रात में जाती हैं ऊपर और जाकर देखती हैं उस वॉलपेपर को, तो ऐसा लगता है कि एक केज है, उसके अंदर एक औरत बंद हुई हुई है, ठीक है। और वो नीचे बैठी हुई है और वो ऐसे लग रहा है जैसे रींग रही है, ठीक है। तो वो समझते समझते उसको इंटरप्रेट करने लगती हैं उस वॉलपेपर को। और आहिस्ता आहिस्ता उनको ये पैटर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा समझ आने लगते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि वुमेन जो है वो चाहती है
कि उस एस्केप से, उस जेल में से रिहाई पा ले रात के टाइम पर, वो इसलिए फ्रॉम बार्स एट नाइट, ठीक है। तो वुमेन ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम बार्स एट नाइट, एट नाइट टाइम मैंने बताया कि वो जो है वो क्या लगने लगता है, केज लगने लगता है, ठीक है। तो सब पैटर्न्स भी विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। सब पैटर्न मतलब एक तो वो होता है जो विजिबल पैटर्न होता है, और एक वो पैटर्न होता है जो ढका छुपा होता है, वो भी उनको उस जो वॉलपेपर है उसके अंदर मजीद जो है नज़र आने लगते हैं कि इसमें वॉलपेपर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वुमेन जो है उस केज के अंदर छुप बंद है और वो उस केज से रिहाई जाना जो है चाह रही है, ठीक है। और वो सारे पीसेस को एक दिन आता है जब स्टोरी एंड होने लगती है, क्लाइमैक्स ऐसे आता है कि वो जाती है एक दिन ऊपर, जाती है अपने आप को लॉक करती है उस रूम में और वो सारे पीसेस को फाड़ने लगती है, ठीक है, ताकि वो जो वुमेन है जो वॉलपेपर को फाड़ने लगती है ताकि वो जो वुमेन है वो रिहा हो जाए, ठीक है, उसको आज़ादी मिल जाए। इतने में जॉन जो है उनके हस्बैंड वो आ जाते हैं, वो लॉक तोड़ते हैं, और लॉक तोड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं, ठीक है। और जॉन जो है उनके हस्बैंड वो भी फेंट हो जाते हैं उनकी इस सिचुएशन को देखकर। तो बेसिकली स्टोरी के अंदर ये चीज़ें जो हैं विजिबल हैं कि जो नरेटर हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को फेस नहीं कर रही हैं, बल्कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो बोलती नहीं है अपने हस्बैंड के सामने, वो बता नहीं पाती कि वो क्या फील करती हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। और जो वॉलपेपर है वो ये शो करता है कि वुमेन की जो इंटरनल कंडीशन है उस नरेटर की, वो बाहर उसको नज़र आ रही है, क्योंकि जो कुछ आप हो वही आप देखते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो नरेटर है वो खुद भी बहुत उस डिप्रेशन से गुजर रही है, इसीलिए उसको जो वॉलपेपर है उसके अंदर भी एक औरत जो है वही नज़र आ रही है कि वो एक जेल में बंद है, उसको घुटन ज़दा माहौल दिया गया है, वो बात नहीं कर पाती, उसको बस यही कहा जाता है कि तुम रेस्ट करो, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई सुन नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको उस वॉलपेपर के अंदर भी अपना आप नज़र आता है, जिसकी वजह से वो एंड पे उसको फाड़ देती है। तो यहाँ तक हमें ये फील होता है स्टोरी के अंदर कि एक वुमेन के लिए लेसन है कि वुमेन जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो मैरिड हो जाती है, ठीक है, तो उसमें भी मेल जो होता है वो डोमिनेट करता है और मेल उसको मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, मेल समझता नहीं है, ठीक है। जो मेल मेंबर है या उसके जो हस्बैंड है वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस यही कह रहा है तुम रेस्ट करो तो ठीक हो जाओगी, और उसको मे बी कोई इशू ना हो, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकल इशू भी कोई ना हो, बस वो जो चाहती हो कि उसको कोई समझे, वो बात करना चाहती हो, लेकिन वो इस डर की वजह से बात नहीं करती कि उसका हस्बैंड जो है उसको समझेगा नहीं, ठीक है। तो इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि जो वॉलपेपर है उसकी ये सिग्निफिकेंस है कि वॉलपेपर इटसेल्फ वो वुमेन ही है जो बेसिकली अपने आप को, जो अननेम नरेटर है वही है जो अपने आप को वॉलपेपर में देख रही है। इन द एंड वो इसलिए फाड़ देती है क्योंकि उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टोरी की समरी है, इसका जो एनालिसिस होगा वो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सिंबलिज्म भी डिस्कस करेंगे इस पूरी स्टोरी की और थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.